हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे लोकी सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। फ्रेंड, अगर आपने इससे पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन चारों एपिसोड के लिंक हैं। प्लीज़ जाकर पहले आप उन्हें देख लें, इसके बाद ही आपको 5वें एपिसोड की समझ लगेगी। सबसे पहले हम फ्रेंड 4th एपिसोड की एंडिंग के बारे में बात करेंगे। जो जज होती है वह लोकी को मार देती है, पर हमें आगे जाकर पता चलता है कि लोकी मारता नहीं है, वह किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आओ चलते हैं 5वें एपिसोड की तरफ। सबसे पहले हमें लोकी का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहां पर 4 लोकी और होते हैं। और एक लोकी होता है किड लोकी, एक क्रोकोडाइल लोकी, एक होता है हैमर वाला लोकी और एक होता है ओल्ड लोकी। ओल्ड लोकी टीवीए के लोकी को कहता है कि आओ हमारे साथ चलो, वरना वो हमें खा जाएगा। तो वहां पर लोकी पूछता है कि तुम लोग कौन हो और जिस जगह कौन सी है। तो ओल्ड लोकी उसको बताता है कि शून्य और वो रहा अलाउ था, अगर हम नहीं भागे तो वो हमें खा जाएगा। इसके बाद सभी लोकी वहां से भागने लग जाते हैं। इसके बाद हमें फ्रेंड टीवीए का सीन दिखाते हैं। जो सेल्वी होती है वह जज से पूछती है कि आखिर टीवीए का करता धरता कौन है। तो वहां पर जज उसको कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि टीवीए का करता धरता कौन है। तो सेल्वी उसको मारने ही वाली होती है। तो जज कहती है कि अगर मैं तुमको कहूँ कि लोकी जिंदा है, तो सेल्वी पूछती है कि वो जिंदा कैसे। तो वहाँ पर जज टीवीए के बारे में बताते हैं कि हम किसी शाखा को परमानेंट डिलीट नहीं कर सकते, हम उसको किसी और जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं जिसको कहते हैं 0 0। वहाँ से उस शाखा का वापस आना मुश्किल हो जाता है। और जज सेल्वी को कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लोकी के पास भेज सकती हूँ। और इसके बाद हमें 0 का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर 5 लोकी अलॉय से बचकर भाग रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो टीवीए का लोकी होता है वह गुस्से में आकर उन चारों से पूछने लग जाता है कि आखिर जहाँ पर हो क्या रहा है। तो किड लोकी टीवीए के लोकी को कहता है कि जब भी टीवीए किसी शाखा को डिलीट करते हैं तो वह शाखा जहाँ 0 पर आ जाती है और अलॉयथ उस शाखा को वापस किसी और जगह पर नहीं जाने देता। किड लोकी होता है वह सबको हुक्म देता है कि चलो अब हम चलते हैं। और टीवीए के लोकी को कहता है तुम्हारी मर्जी है। वह सभी जब वहां से चलने लग जाते हैं और टीवीए के लोकी उन सभी को कहता है कि तुम एक बच्चे की बात सुन रहे हो। तो जो टीवीए का लोकी होता है तो उस किड लोकी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया जिससे समय रेखा में छेड़छाड़ हुई। तो किड लोकी बताता है कि मैंने थॉर को मार दिया। उससे वह शौक में आ जाता है और सभी चलने लग जाते हैं। उसके बाद वह पांचों एक अंडरग्राउंड जगह में जाते हैं और इसके बाद हमें टीवीए का सीन दिखाते हैं। सेल्वी जज को उसकी टेम्पलेट देती है और इससे इन्फॉर्मेशन लेने लग जाती है। तो जो जज होती है वह टेम्पलेट की मदद से मिस मिंट को कहती है कि हमें टीवीए की शुरुआत के बारे में बताओ। तो वहाँ पर सेल्वी कहती है कि टीवीए की शुरुआत के बारे में नहीं, टीवीए के अंत के बारे में। तो जज कहती है वह तो शून्य है। तो सेल्वी कहती है कि शून्य के आगे भी कुछ हो सकता है। जहाँ पर उन दोनों को सोचता है कि हो सकता है कि जो टाइम कीपर हैं वह शून्य के आगे हों और हमें वहाँ पर जाना होगा। और इतने में ही वहाँ पर मिंटमैन आ जाते हैं और सेल्वी जज से टेम्पलेट लेकर एक जगह छिप जाती है। और जज सेल्वी को कहती है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और वहाँ पर सेल्वी अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है। और इसके बाद हमें अंडरग्राउंड जगह का सीन दिखाते हैं। सभी लोकी टीवीए के लोकी को अपनी अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं कि वह यहाँ पर कैसे फंस गए। और टीवीए का लोकी उन सब की स्टोरी सुनने के बाद उनको कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ और मैं अलॉथ को मारूंगा और टीवीए वापस जाऊँगा क्योंकि मुझे सेल्वी की मदद करनी है। तो वह सभी लोकी टीवीए के लोकी पर हंसने लग जाते हैं। और जब टीवीए का लोकी बाहर जाने लग जाता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि एक लोकी अपनी आदमखोर सेना के साथ वहाँ पर आ जाता है। और इसके बाद हमें सेल्वी का सीन दिखाते हैं और सेल्वी बस में होती है और उसको वहाँ पर होश आ जाता है और उसके पीछे अलॉथ पड़ जाता है। और वहाँ पर मोवेस एक गाड़ी लेकर आता है और सेल्वी को बचा लेता है। उसके बाद हमें अंडरग्राउंड जगह का सीन दिखाते हैं और हमें वहाँ पर पता चलता है कि जो हैमर वाला लोकी होता है उसने बाकियों के साथ धोखा किया है। और जो सेना वाला लोकी होता है उसको इस अंडरग्राउंड जगह का एड्रेस दिया था जिससे वह जहाँ पर आ गया। और जहाँ पर हैमर वाला लोकी और सेना वाला लोकी में बहस हो जाती है कि जहाँ पर हुकूमत कौन करेगा। और इन सब में वह सब फाइट करने लग जाते हैं। तो जो ओल्ड लोकी होता है वह चारों के एक कॉपी बना देता है और इसके बाद वह
चारों वहां से चले जाते हैं। हैमर वाली लोकी को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद वह चारों अंडरग्राउंड जगह से बाहर निकल आते हैं और टीवी का लोकी होता है वह बाकियों को मना लेता है कि हम अलोइथ से फाइट करेंगे और उसको मार देंगे। तो ओल्ड लोकी होता है वह उसको कहता है कि हम तुमको अलोइथ के पास ले जाएंगे, पर आगे तुम्हें जाना होगा। और अलोइथ के पास जाने लगते हैं तो वहाँ पर सेल्वी और मोवेस उसको मिलते हैं। वहाँ पर मोवेस और सेल्वी को देखकर लोकी बहुत ही खुश हो जाता है और लोकी सेल्वी को अपना प्लान बताता है कि हम अलोइथ को मारेंगे। और वहाँ पर सेल्वी को यह प्लान अच्छा नहीं लगता और सेल्वी कहती है कि मैं उसको अपने कंट्रोल में करूँगी और इसके बाद हम आगे जाएंगे। बाद हमें टीवी का सीन दिखाते हैं। जो जज होती है वह B-15 से इंफॉर्मेशन ले रही होती है सेल्वी के बारे में। B-15 बताती है कि सेल्वी टीवी को तबाह करना चाहती है और वह टाइम कीपर को ढूंढना चाहती है। और जहां पर B-15 को पता चल जाता है कि जो जज है वह टीवी को बचाने के लिए सेल्वी को नहीं ढूंढ रही, बल्कि उसने भी जानना है कि असली टाइम कीपर कहां पर हैं। और B-15 जज को कहती है कि तुम सेल्वी से पहले टाइम कीपर के पास नहीं पहुंच सकती। इसके बाद जज वहां से चली जाती है और मिस मिंट को कहती है कि मुझे टीवी की सच के बारे में सब कुछ बताओ। तो मिस मिंट कहती है कि आपकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। तो वहाँ पर जज कहती है कि टाइम कीपर की जान को खतरा है और मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। तो वहाँ पर मिस मिंट कहती है कि आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हमें जीरो का सीन दिखाते हैं। जीरो के जो 3 लोकी होते हैं वह मोवेस से बातचीत कर रहे होते हैं और जो टीवी का लोकी होता है वह सेल्वी से बातचीत कर रहा होता है और उन दोनों में बहुत ही इमोशनल बातें होने लग जाती हैं और वह थोड़ा सी रोमांटिक भी हो जाते हैं। और इसके बाद सभी एक जगह पर खड़े होते हैं। जो सेल्वी होती है वह जज की टेम्पेट लोकी को फटा देती है और उसको टीवी जाने के लिए कहती है। तो वहाँ पर लोकी टीवी जाने के लिए मना करता है और वह टेम्पेट मोवेस को फटा देता है। तो मोवेस टीवी में चला जाता है और जाते वक्त लोकी से एक हक करता है और इसके बाद वह तीनों लोकी भी अपने रास्ते चले जाते हैं। और वहाँ पर सेल्वी और लोकी रुक जाते हैं और वह अलोइथ की तरफ जाने लग जाते हैं। इसके बाद जो लोकी होता है वह अलोइथ का ध्यान भटकाने लग जाता है और जो सेल्वी होती है वह उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जो अलोइथ होता है वह सेल्वी की ओर चला जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। तो वहाँ पर ओल्ड लोकी होता है वह वापस आ जाता है और उनकी मदद करता है। वह अपने जादू से एक नकली एसगार्ड बना देता है जिससे जो अलोइथ होता है वह उस नकली एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और सेल्वी लोकी का हाथ पकड़ लेती है और लोकी को कहती है कि हम दोनों इसको कंट्रोल करेंगे। और लोकी सेल्वी को कहता है कि मैंने ये सब नहीं सीखा। तो सेल्वी लोकी को कहते हैं कि तुम कर लोगे, आखिर हम दोनों एक ही तो हैं। और इसके बाद जो अलोइथ होता है नकली एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और सेल्वी और लोकी उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो जो अलोइथ होता है वह नकली एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही में ओल्ड लोकी भी मारा जाता है। और इसके बाद अलोइथ सेल्वी और लोकी की तरफ बढ़ने लग जाता है। जब वह उन दोनों को मारने वाला होता है तो लोकी अपनी आंखें बंद कर लेता है और इतने में ही वह दोनों उसको कंट्रोल में कर लेते हैं। तो सेल्वी लोकी को अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है। तो वहाँ पर सामने अलोइथ नहीं होता और उनको एक जगह दे। फ्रेंड, आपको मेरा काम अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।